काजल से शत्रु लिख देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो काजल से शत्रु लिखने से ही आप अपने जीवन से शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देंगे और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी ताकत ही खत्म हो जाएगी जब काजल की डिब्बी से शत्रु लिखकर एक छोटा सा उपाय आप अपने घर पर कर लेंगे। देखिए, ये उपाय इतना सरल है कि इसे करने के लिए आपको ज़्यादा कोई चीज़ें भी नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ की, ये उपाय जब आप करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। बहुत बार बहुत पैसा भी व्यक्ति दे देता है कि कैसे भी करके मुझे मेरे जीवन के दुश्मनों से, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए। बहुत सारी जगह पर लोग जाते हैं, बहुत से उपाय भी करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, फिर भी उनके जीवन से शत्रु दूर नहीं होते। दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। अब देखिए, जो दुश्मन है, जो शत्रु है, ये दो ही लोगों के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। एक तो जिनके पास बहुत पैसा होता है या जिनकी अपनी ज़मीन होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, अपना कोई बिजनेस होता है, उनके शत्रु बहुत होते हैं। और उनके शत्रु विशेषकर गुप्त शत्रु होते हैं, क्योंकि ये सामने से वार नहीं कर पाते हैं तो पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग कमज़ोर होते हैं या देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये हमसे लड़ पाए, उस व्यक्ति के भी शत्रु बन जाते हैं। और ऐसे लोगों की जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है या घर है, ज़मीन है, उससे भी ये हड़पने की कोशिश करते हैं। तो दो लोगों को विशेषकर शत्रु परेशान करते हैं। एक तो जिन पर बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको गुप्त शत्रु परेशान करते हैं। और जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं या जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते या कुछ भी चीज़ें नहीं जानते हैं, उपाय नहीं जानते, बहुत सीधे भोले भाले होते हैं, उन्हें सामने से लोग परेशान करते हैं, उनके दुश्मन और शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने शत्रुओं से लड़ नहीं सकते या आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु सामने से आप पर वार कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं या फिर किसी भी तरह से हानि करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी तरह से उन्होंने आपको किसी भी चीज़ में फंसा दिया। बहुत बार झूठे केसों में भी लोग फंसा देते हैं, बिना गलती के भी लोगों को सज़ा मिलती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काजल से हम आपको उपाय बताएंगे, इसमें ना तो आपको शत्रु से लड़ने की ज़रूरत है, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ काजल से एक छोटा सा उपाय अपने घर बैठे आपको करना है और शत्रुओं की हमेशा के लिए आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो गुप्त शत्रुओं से परेशान है, जिन्हें पता ही नहीं है कि शत्रु है कौन, कौन है जो इतना सब कुछ गलत कर रहा है, व्यापार खराब कर रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़वा रहा है, या फिर घर में बीमारियां बहुत आ रही हैं, दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, क्योंकि बहुत बार शत्रु का हाथ इसके पीछे निकलता है। हर बार शत्रु ऐसा करते हैं ऐसा हम नहीं कहते, ठीक है ना, कि हर बार इन चीज़ों के पीछे शत्रु ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत बार इन सारी चीज़ों के पीछे शत्रु होते हैं, क्योंकि देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में जो व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाएगा, आगे जाएगा, उसके शत्रु भी बनेंगे, उसको लोग परेशान भी करेंगे। उसके पैसे को देखकर, प्रॉपर्टी को देखकर, व्यापार को देखकर मन में ईर्ष्या की भावना कुछ लोगों के आ जाती है। कुछ तो खाली ईर्ष्या की भावना रखते हैं और कुछ लोगों की ये मन की जो ईर्ष्या की भावना होती है, ये इतनी बढ़ जाती है कि शत्रुता में बदल जाती है। तो देखिए, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कोशिश करें आप कि ये उपाय आप रात के समय में करें, क्योंकि रात के समय में ही ऐसे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आप इस उपाय को करें तो कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, ठीक है ना। ऐसे स्थान पर बैठ जाइए, चाहे कमरा हो, आपके घर का कोई ऐसा बरामदा हो, या कोई भी घर में ऐसी जगह हो जहाँ कोई आता जाता ज़्यादा ना हो या आपको कोई रोके टोके ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, काजल की एक डिब्बी ले लेनी है, ठीक है ना। काजल थोड़ा सा आपको लेना है, डिब्बी ले लीजिए काजल की छोटी वाली। एक सफ़ेद फिटकरी का टुकड़ा आपको यहाँ पर लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो फिटकरी का टुकड़ा आपने लिया है, उसके ऊपर आपको लिखना है शत्रु।
तो काजल की जो डिब्बी आपने ली है उसी काजल से फिटकरी पर शत्रु लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, तो माचिस की तीली आप ले लीजिए, कोई डंडी ले लीजिए, ठीक है ना, किसी भी तरह से आपको उस काजल से उस फिटकरी पर शत्रु लिख देना है। अब देखिए, शत्रु वो लोग लिखेंगे जिनको अपने शत्रुओं के बारे में पता नहीं है, या गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, या शत्रु जो है ये 5 से अधिक हैं, 4 से अधिक हैं, 3 से अधिक हैं, मतलब शत्रुओं की कोई संख्या ही नहीं पता है आपको कि कितने लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं, आपके शत्रु बनकर बैठे हैं, फिर तो आप उस फिटकरी पर लिखेंगे शत्रु। और अगर आपको बिल्कुल पक्के से पता है कि ये ही व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है, बस इससे पीछे छूट जाए, बाकी मैं अपने जीवन में फिर प्रसन्न रहूँगा। अगर एक ही शत्रु आपका है तो आप एक शत्रु का नाम फिर उस फिटकरी पर लिख दीजिए, जो भी आपके शत्रु का नाम हो। अगर नाम नहीं जानते हैं या शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, फिर आप उस पर शत्रु लिखेंगे। तो उसी काजल से आपको लिखना है जो काजल की डिब्बी आपने ली है। अब देखिए, जो काजल होता है ना, ये इसका रंग होता है काला, और ये जुड़ा हुआ है शनि देव से। और शनि देव कौन है? न्याय के देवता, यानी दंड अधिकारी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे शुभ फल कौन देता है? शनि देव देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, छल कपट करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर दंड अधिकारी से उसे दंड भी मिलता है। तो ये जो काजल है, इसी काजल से आपको लिखना है शत्रु का नाम या फिर शत्रु उस फिटकरी के टुकड़े पर। अब देखिए, जो आपने नाम लिखा है या फिर आपने शत्रु लिखा है, नाम से पहले भी और नाम के बाद भी आपको गुणा का निशान लगाना है। जैसे क्रॉस होता है ना, वैसा निशान आपको लगाना है दोनों तरफ, यानी जो शत्रु लिखा है उससे पहले भी कट्टस यानी क्रॉस का निशान, और उसके बाद भी यानी शत्रु शब्द के बाद भी एक क्रॉस का निशान आपको उसी फिटकरी पर लिख देना है, मतलब निशान बना देना है। अब 9 बार आपको बोलना है कि मेरे शत्रु परास्त हों, मेरे शत्रु परास्त हों, मेरे जितने भी शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, सभी परास्त हों। इस तरह से नाम बोलकर भी आप बोल सकते हैं कि मेरा ये शत्रु है, ये परास्त हो। नाम ना पता हो तो ऐसा बोल दें कि जो मेरे शत्रु हैं वो परास्त हों, मेरे शत्रु परास्त हों। फिर आपको क्या करना है? शनि देव का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप तो न्याय के देवता हैं, सभी के साथ न्याय करते हैं, मेरे साथ भी न्याय करिए, मेरे जो शत्रु हैं उनसे मुझे बचाइए और अपनी कृपा मुझे दीजिए। इस तरह से शनि देव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको क्या करना है? जो फिटकरी का टुकड़ा आपने लिया था उसे एक कागज में रख लीजिए या किसी कटोरी में रख लीजिए, किसी मिट्टी के दीपक में भी आप रख सकते हैं, और इसे पूरी रात के लिए अपने घर में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर किसी की नज़र इस पर ना पड़े। पूरी रात आपको उसे ऐसे ही रहने देना है अपने घर में, और आपको सो जाना है। सुबह उठेंगे और इसे फिर आपको गंदे पानी में डाल देना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ गंदा पानी है, वहाँ आप इसे डाल दें। गंदे पानी में डाल देना है बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है। जितने भी आपके शत्रु हैं सारे परास्त हो जाएंगे, और आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, घेर कर जिन्होंने रखा है, वो जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी आपके जीवन में थे ही नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय करने से आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। शत्रुओं से तो बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाएगा। शनि देव पर विश्वास करें और इस उपाय को करें, और फिर देखिए कि कैसे आप अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। बालाजी महाराज का जयकारा सबसे पहले लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जयकारा ज़रूर लगा दें। आज आपको कमेंट सेक्शन में जय शनि देव या हर हर महादेव लिखना है, जय श्री राम भी लिख सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।